क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम इंसान दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, लेकिन जब बात आती है अपने ही दिमाग को समझने की, तो हम अक्सर बिल्कुल अनजान होते हैं। सोचिए ज़रा, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़र मैनुअल आता है, एक कार के साथ इंस्ट्रक्शन गाइड आती है, यहाँ तक कि एक छोटा सा माइक्रोवेव भी इस्तेमाल करने के लिए बुकलेट लेकर आता है। लेकिन हमारा दिमाग, जो दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है, उसके साथ कोई भी मैनुअल नहीं आता। और यही वजह है कि हम अक्सर गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, गलत टाइम पर काम करते हैं, या फिर खुद को ऐसी हैबिट्स में फंसा लेते हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर हमें अपने दिमाग का असली वर्किंग सिस्टम समझ में आ जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी, मेमोरी, क्रिएटिविटी और फोकस कई गुना बढ़ सकते हैं। यही सब सीक्रेट्स हमें बताते हैं डॉक्टर जॉन मेडिना, जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और ब्रेन रिसर्चर हैं। उन्होंने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के रिसर्च को जोड़कर ये किताब लिखी, 8 ब्रेन रूल्स। इस किताब में वो बताते हैं कि अगर हम इन 8 गोल्डन रूल्स को अपनाएं तो न सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर में फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि हर रूल रियल लाइफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। आपको इसमें ऐसे सरप्राइजिंग ट्रूथ्स मिलेंगे जैसे एक्सरसाइज आपके दिमाग को क्यों तेज बनाती है, स्लीप की कमी आपकी मेमोरी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, स्ट्रेस आपके सोचने और सीखने की कैपेसिटी को कैसे ब्लॉक कर देता है, और कैसे आप अपने ब्रेन की नेचुरल शक्ति को यूज़ करके हर फील्ड में हाई परफॉर्मर बन सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्रेन यूज़र मैनुअल है, जिससे आप अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी, जहां हम स्टेप बाय स्टेप अनकवर करेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी सोचने की शक्ति, मेमोरी और क्रिएटिविटी को पूरी तरह बदल देंगे। रूल 1, स्लीप, द ब्रेन्स रीसेट बटन। जरा सोचिए, एक साइंटिस्ट रात भर जागकर लैब में एक्सपेरिमेंट करता है। सुबह जब रिजल्ट एनालाइज करने बैठता है तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस मिस कर देता है। एक स्टूडेंट रात भर जागकर सिलेबस खत्म करता है, पर एग्जाम हॉल में जाते ही फॉर्मूलाज भूल जाता है। एक यंग प्रोफेशनल पूरी रात प्रोजेक्ट तैयार करता है, पर अगले दिन प्रेजेंटेशन देते समय वर्ड्स स्टम्बल करने लगते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? नींद की कमी। और यही है पहला ब्रेन रूल, स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, इट्स द रीसेट बटन ऑफ योर ब्रेन। नींद का असली विज्ञान डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं कि नींद आपके ब्रेन के लिए वैसी ही है जैसे मोबाइल के लिए चार्जिंग। बिना चार्ज किए फ़ोन डेड हो जाता है, वैसे ही प्रॉपर स्लीप के बिना दिमाग स्लो, अनफोकस्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। मेमोरी कंसोलिडेशन, दिन भर आपने जितनी भी चीज़ें सीखी, पढ़ाई, बातें, एक्सपीरियंसेस, वो सारे डेटा आपके ब्रेन के टेम्पररी फोल्डर में स्टोर होते हैं। लेकिन रात की नींद के दौरान आपका दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करता है, इंपॉर्टेंट जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है और बाकी डिलीट कर देता है। मतलब पढ़ाई प्लस नींद इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मेमोरी। क्रिएटिविटी बूस्टर, कभी ऐसा हुआ है कि रात को कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन सुबह उठते ही सडनली सॉल्यूशन मिल गया? ये मैजिक इसलिए होता है क्योंकि नींद में ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इसलिए क्रिएटिव लोग जैसे साइंटिस्ट्स, राइटर्स और म्यूजिशियंस अपनी नींद को बहुत सीरियसली लेते हैं। फोकस एंड अटेंशन रिसर्च कहती है, अगर आप लगातार 20 घंटे जागे रहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अल्कोहल पीकर काम करने जितना खराब हो जाता है, यानी स्लीप डेप्रिवेशन एक गया ब्रेन इंटॉक्सिकेशन। इमोशनल बैलेंस, नींद पूरी न होने पर आप चिड़चिड़े, गुस्सैल और इम्पेशेंट हो जाते हैं। प्रॉपर स्लीप आपके मूड को स्टेबल रखती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। डॉक्टर मेडिना का साफ कहना है, अगर आप अपने दिमाग से हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं तो पहले अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए। स्टूडेंट्स के लिए रात भर जागकर पढ़ाई करना स्मार्टनेस नहीं है, बेवकूफ़ी है। प्रोफेशनल्स के लिए सक्सेस पाने के लिए नींद सैक्रिफाइस करना लंबे समय तक आपको नुकसान देगा। पेरेंट्स के लिए बच्चों की ग्रोथ और लर्निंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्वालिटी स्लीप। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम दिस रूल, हर दिन 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लीजिए। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन अवॉइड करें, क्योंकि इनकी ब्लू लाइट आपके ब्रेन के स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। पावर नैप का जादू, 20-30 मिनट्स की डे टाइम नैप आपको इंस्टेंट रिचार्ज कर सकती है। सोने से पहले माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन,
लाइट म्यूजिक या किताब पढ़ने जैसी आदत डालें। दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल नीड है। यह आपके ब्रेन का सबसे ज़रूरी रीसेट बटन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प हो, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, प्रोडक्टिविटी पीक पर हो, तो सबसे पहले अपनी नींद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क की शुरुआत होती है स्मार्ट स्लीप से। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। सोचिए, एक पुरानी गाड़ी जो महीनों तक खड़ी रहे, धीरे धीरे उसका इंजन जाम हो जाता है। लेकिन वही गाड़ी अगर रोज़ थोड़ी सी भी चलाई जाए तो इंजन स्मूथ और एक्टिव रहता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर शरीर को मूवमेंट नहीं मिलता तो दिमाग डल और स्लगिश हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ब्रेन एकदम से एक्टिव, अलर्ट और फोकस्ड हो जाता है। यही है दूसरा ब्रेन रूल, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। डॉक्टर जॉन मेडिना इस रूल को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक्चुअली एक मोशन मशीन है, मतलब उसे सही से काम करने के लिए बॉडी का चलना ज़रूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई बूस्ट होती है, एक्सरसाइज करने से हार्ट ज़्यादा ताकत से ब्लड पंप करता है। रिजल्ट, ब्रेन तक फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचते हैं। न्यूरॉन्स एक्टिव और रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। न्यू ब्रेन सेल्स बनते हैं। रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का मेमोरी वाला हिस्सा, में नए न्यूरॉन्स पैदा करती है। मतलब एक्सरसाइज लिटरली आपके ब्रेन को जवान रखती है। स्ट्रेस मेल्ट होता है जब आप दौड़ते हैं या वॉक करते हैं। आपके बॉडी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इन्हें कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन को कम करते हैं। लर्निंग और फोकस तेज़ होता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो बच्चे और बड़े रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, उनकी लर्निंग स्पीड, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बाकियों से कहीं ज़्यादा होती है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं, मैन वॉज नॉट बिल्ट फॉर सिटिंग बट फॉर मूविंग। हमारे एंसेस्टर्स दिन भर हंटिंग और गैदरिंग के लिए 10-12 किलोमीटर चलते थे। आज हम घंटों कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन ब्रेन अब भी उसी पुरानी डिज़ाइन पर काम करता है। उसे एक्टिव रहने के लिए बॉडी की मूवमेंट चाहिए। डेली 30 मिनट्स वॉक आपके ब्रेन के लिए वंडर ड्रग है। जिम पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं। सीढ़ियाँ चढ़िए, साइकिलिंग कीजिए, डांस कीजिए या बस शॉर्ट वॉक्स लेते रहिए। ऑफिस या स्टडी टाइम में बीच बीच में उठकर 5-10 मिनट स्ट्रेच कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना हफ्ते में एक बार हार्ड वर्कआउट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ आपके 6 पैक एब्स के लिए नहीं है, ये आपके ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल फ्यूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प रहे, फोकस लेज़र लाइक हो और मूड हमेशा पॉजिटिव बने, तो रोज़ बॉडी को हिलाइए। बिकॉज एक्सरसाइज इज़ नॉट अबाउट मसल्स, इट्स अबाउट योर ब्रेन। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। कल्पना कीजिए, आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। एक तरफ मेल ओपन है, दूसरे टैब में यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही है और साथ में आप किसी कॉल पर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आई एम मल्टीटास्किंग, मतलब स्मार्ट काम कर रहा हूँ। लेकिन सच ये है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, आप बार बार टास्क स्विचिंग कर रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहीं पर आता है तीसरा ब्रेन रूल, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। यानी एक समय पर सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। डॉक्टर जॉन मेडिना साफ कहते हैं, द ब्रेन कैनॉट डू मल्टीटास्किंग, इट कैन ओनली डू टास्क स्विचिंग। मतलब जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो ब्रेन एक्चुअली एक काम से दूसरे काम पर बार बार जंप करता है और हर बार स्विच करने में आपकी 20 से 40% एफिशिएंसी लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है और बीच बीच में आप फ़ोन चेक करते हैं तो हर बार वापस रिपोर्ट पर लौटने में ब्रेन को दोबारा फोकस करने में टाइम लगता है। रिजल्ट, काम दुगना स्लो और क्वालिटी भी खराब। साइंस क्या कहता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड होता है। ब्रेन का ये हिस्सा अटेंशन कंट्रोल करता है। मल्टीटास्किंग से ये जल्दी थक जाता है और मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। मेमोरी वीक होती है। जब आप बार बार स्विच करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाती। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। मल्टीटास्किंग करने से कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे दिमाग रेस्टलेस हो जाता है और काम फोकस गायब हो जाता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं,
इफ़ यू वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव, डू वन थिंग एट अ टाइम। ये सिंपल लग सकता है, लेकिन यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। वो हर समय सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी लगाते थे। रिजल्ट, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स और वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशन। तो अब सवाल है, हम इसे लाइफ में कैसे लाएं? वर्क इन फोकस ब्लॉक्स, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करें। 25 मिनट्स सिर्फ एक काम, फिर 5 मिनट्स ब्रेक। नोटिफिकेशंस ऑफ करें, मोबाइल और लैपटॉप की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। प्रायोरिटाइज करें, डे की शुरुआत में लिख लें आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है और सबसे पहले उसी पर काम करें। एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, डेस्क क्लटर फ्री रखें जिससे डिस्ट्रैक्शंस कम हो। दोस्तों, मल्टीटास्किंग दिखने में कूल है, लेकिन ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा एनिमी है। सच में स्मार्ट वही है जो एक समय पर सिर्फ एक काम करता है और उसे पूरी इंटेंसिटी से फिनिश करता है। तो याद रखिए, फोकस इज द अल्टीमेट सुपर पावर इन टुडेज डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। रूल 4, स्ट्रेस ब्रेक्स द ब्रेन। इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। आपने रात भर पढ़ाई की थी, हर टॉपिक रिवाइज किया, कॉन्फिडेंस हाई था। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया, आपके हाथ पसीजने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा और दिमाग अचानक ब्लैंक हो गया। कुछ याद ही नहीं आ रहा। या फिर ऑफिस में बॉस ने अचानक कहा, कल तक ये पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। डेडलाइंस, प्रेशर, टेंशन, सब कुछ मिलकर आपको इतना डिस्टर्ब कर देता है कि सही से सोचना, लिखना या कोई क्रिएटिव आइडिया निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। यही है स्ट्रेस का असली असर। स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपके ब्रेन के पूरे सिस्टम को लिटरली ब्लॉक कर देता है। स्ट्रेस और ब्रेन का रिलेशनशिप डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस से निपटने के लिए बना तो है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए। जैसे अगर कोई अचानक आपके सामने आकर हॉर्न बजा दे तो आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। आपका बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करता है जिससे आप तेजी से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्ट्रेस लंबे समय तक लगातार बना रहता है, जिसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस सीधे असर डालता है आपके ब्रेन के उस हिस्से पर जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस ही वो जगह है जहां मेमोरी बनती है और लर्निंग प्रोसेस होती है। इसका मतलब जितना ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी वीक होगी, कंसंट्रेशन टूटेगा और क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मेडिना रिसर्च से साबित करते हैं कि जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनका ब्रेन इफेक्टिवली लर्न ही नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए। अगर कोई बच्चा लगातार अब्यूजिव एनवायरनमेंट, पॉवर्टी या बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में है, उसका दिमाग परमानेंटली स्ट्रेस मोड में रहता है। रिजल्ट, वो क्लासरूम में बैठ तो जाता है, लेकिन उसका ब्रेन लर्निंग के लिए ओपन ही नहीं होता। एडल्ट्स का एग्जाम्पल, जॉब में अगर हर दिन डेडलाइंस, पॉलिटिक्स और नेगेटिव प्रेशर है तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आउटपुट कभी टॉप क्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में है, ग्रोथ मोड में नहीं। साइंस बिहाइंड स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान आपका बॉडी हार्मोन रिलीज करता है। सबसे डेंजरस है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल शॉर्ट टर्म में यूजफुल है, लेकिन जब ये कंटिन्यूसली रिलीज होता है तो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल इक्वल टू डिप्रेशन का खतरा, एंग्जाइटी बढ़ना, याददाश्त और डिसीजन मेकिंग पर वर्स्ट इफेक्ट। यानी स्ट्रेस सिर्फ आपके मूड को खराब नहीं करता, ये लिटरली आपके ब्रेन को स्लोली किल कर देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। ब्रेन को बचाने के तरीके डॉक्टर मेडिना स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ पावरफुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। 1. ब्रेक्स लीजिए। हर इंटेंस काम के बीच 5-10 मिनट का पॉज आपके ब्रेन को रीसेट करता है। कंटिन्यूअस काम स्ट्रेस बढ़ाता है, ब्रेक्स उसे कम करते हैं। 2. एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी। स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल को कम करती है और एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो आपको खुश फील कराते हैं। 3. सोशल सपोर्ट रखिए। दोस्तों और फैमिली से बातें करना, अपना स्ट्रेस शेयर करना सबसे बड़ा नेचुरल मेडिसिन है। अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपका दिमाग हल्का करता है। 4. स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए। प्रॉपर नींद स्ट्रेस को डिसॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन लिटरली खुद को रिपेयर करता है। 5. माइंडफुलनेस मेडिटेशन ब्रेन के इमोशनल हिस्से अमिगडाला को शांत करता है और आपको स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करता है। फाइनल लेसन, स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है।
अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे वीक और अनप्रोडक्टिव होता जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से हैंडल करना सीख लिया तो आपका दिमाग क्लियर, फोकस्ड और सुपर प्रोडक्टिव रहेगा। याद रखिए, स्ट्रेस मे बी अनअवॉइडेबल बट सफरिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इज ऑप्शनल। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर, याद रखने का असली पासवर्ड। इमेजिन कीजिए, आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गए। वो आपसे पूछता है, भाई इस हीरो का नाम क्या था? आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन अचानक दिमाग खाली हो जाता है। या फिर एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं, किताबें पढ़ी थीं, रात भर जागे भी थे, लेकिन आंसर शीट पर लिखने बैठते ही सारे आंसर्स जैसे हवा में उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में डाली गई नॉलेज एक बार सुनने या पढ़ने से परमानेंट नहीं होती। ब्रेन इन्फॉर्मेशन को तभी लंबे समय तक स्टोर करता है जब आप उसे बार बार दोहराते हैं। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा नहीं है। कंप्यूटर में डेटा एक बार डालो, वो हमेशा के लिए सेफ हो जाता है, लेकिन ब्रेन की मेमोरी फ्रैजाइल है। शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ स्क्रैच पैड है, टेम्पररी स्टोरेज। रिसर्च बताता है कि अगर आप किसी फैक्ट को सिर्फ एक बार सुनते हैं तो 24 घंटे बाद उसका 80% आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसी फैक्ट को आप बार बार रिवाइज करते हैं तो ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट मानकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। यानी रेपिटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। मान लीजिए आप एक नया वर्ड सीखते हैं, सेरेंडिपिटी। अगर आपने उसे सिर्फ डिक्शनरी में पढ़ा और आगे बढ़ गए, कल तक भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी वर्ड को बार बार सेंटेंस में यूज करें, आज फ्रेंड से बात में, कल किसी राइटिंग में, परसों किसी नोट में, तो वो वर्ड आपकी परमानेंट वोकेबलरी बन जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर स्कूल और कॉलेजेस में रिवीजन का जोर होता है। टॉप स्टूडेंट्स कभी भी सिर्फ ये बार पढ़कर भरोसा नहीं करते, वो बार बार रिपीट करते हैं। स्पेस्ड रेपिटिशन, स्मार्ट वे टू लर्न। डॉक्टर मेडिना कहते हैं कि रेपिटिशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन एक गैप के साथ। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटिशन, यानी किसी चीज़ को एक ही दिन में 20 बार रटने से अच्छा है आज पढ़ो, एक दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और 15 दिन बाद। हर बार रिवाइज करने से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। यही मेथड आज टॉप ऐप्स जैसे एंकी या क्विजलेट में यूज होता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, नोट्स पढ़कर छोड़ मत दीजिए, उसे एलाउड बोलकर रिहर्स कीजिए बार बार। हर बार प्रैक्टिस से आपके वर्ड्स नेचुरली फ्लो होंगे और ऑडियंस पर असर पड़ेगा। आप चाहते हैं कि रोज मॉर्निंग वॉक करें, तो उसे बार बार दोहराइए लगातार। शुरुआत में ये एफर्ट लगेगा, लेकिन रेपिटेशन से ब्रेन इसे ऑटोमेटिक रूटीन बना देगा। रिलेशनशिप्स में एक बार आई केयर फॉर यू कहने से कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनती, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजें बार बार केयर करके रिपीट करते हैं, तभी रिश्ते मजबूत बनते हैं। एग्जाम्पल, एक बार टॉमस एडिसन के असिस्टेंट ने उनसे पूछा, सर आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कैसे याद रखे? एडिसन हंसकर बोले, मैं एक्सपेरिमेंट्स को कभी सिर्फ एक बार नहीं करता, मैं उन्हें बार बार दोहराता हूँ। हर बार कुछ नया समझ में आता है। यानी रेपिटिशन सिर्फ मेमोरी नहीं बढ़ाता, बल्कि नॉलेज को डीपन करता है। रूल 5 हमें एक गोल्डन फॉर्मूला देता है, रिपीट टू रिमेंबर। नॉलेज सिर्फ एक बार सुनकर या पढ़कर दिमाग में सेट नहीं होती। रेपिटिशन न्यूरॉन्स के बीच स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाता है और स्पेस्ड रेपिटिशन उस नॉलेज को परमानेंट बना देता है। डॉक्टर मेडिना कहते हैं, मेमोरी इज नॉट अ थिंग यू कीप, इट्स समथिंग यू बिल्ड। तो अगर आप कुछ सच में याद रखना चाहते हैं, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सोचिए एक सीन, आपके हाथ में एक मोटी सी किताब है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, पन्ने पर पन्ने वर्ड्स से भरे हुए। दूसरी तरफ वही कंटेंट अगर कलरफुल डायग्राम्स, चार्ट्स और इमेजेस के साथ हो, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा? ऑलमोस्ट हर इंसान उसी किताब को प्रेफर करेगा जिसमें विजुअल्स हों, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेज प्रोसेस करता है। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी तौर पर इस तरह बना है कि ये इमेजेस को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ता है, क्योंकि हज़ारों साल पहले सर्वाइवल के लिए इंसान को एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना पड़ता था। कौन सा फ्रूट खाने लायक है, जंगल में कौन सा जानवर डेंजरस है, रास्ते का लैंडमार्क कहाँ है, इन सबको वर्ड्स में नहीं
बल्कि विजुअल्स में याद रखा जाता था। इसीलिए आज भी हम किसी इंसान का चेहरा सालों तक याद रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम शायद अगले दिन भूल जाएं। रिसर्च में इसको कहा जाता है पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट। मतलब अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ टेक्स्ट के रूप में पढ़ते हैं तो उसका एक छोटा हिस्सा ही याद रहेगा, लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन पिक्चर या विजुअल फॉर्म में दिखे तो दिमाग उसे बहुत लंबे समय तक स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नोट्स पढ़ाइए और दूसरे स्टूडेंट को वही टॉपिक डायग्राम्स और इमेजेस से समझाइए। रिजल्ट में डायग्राम वाला स्टूडेंट ज़्यादा रिकॉल कर पाएगा। लर्निंग एंड वर्क में एप्लीकेशंस 1 स्टडी में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग पैराग्राफ्स मत पढ़िए, मैप्स, टाइमलाइंस और पिक्चर्स को साथ में देखिए। इससे ब्रेन कनेक्शंस जल्दी बनेगा और याद भी स्ट्रांग होगा। 2, वर्क प्लेस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर सिर्फ टेक्स्ट से भरी हो तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, लेकिन अगर आप ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस यूज़ करें तो मैसेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। 3, डेली लाइफ में शॉपिंग लिस्ट को सिर्फ लिखने की बजाय अगर आप मेंटली आइटम्स की तस्वीर इमेजिन करें तो ज़्यादा याद रहेगा। जैसे मिल्क लिखने के बजाय दिमाग में दूध का ग्लास पिक्चर करो। स्टोरी एग्जाम्पल, एक बार नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दिए सिर्फ टेक्स्ट मैनुअल में। एस्ट्रोनॉट्स बार बार गलती कर रहे थे, लेकिन जब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को पिक्टोरियल डायग्राम्स में बदला गया, सडनली मिस्टेक्स गायब हो गई। प्रूफ है कि विजुअल्स ब्रेन के लिए सबसे नेचुरल लैंग्वेज है। रूल 6 हमें बताता है, इफ़ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, शो, डोंट जस्ट टेल। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी भूल जाती है, विजुअल्स दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, काम कर रहे हों या किसी को कुछ सिखा रहे हों, विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पिक्चर्स डोंट जस्ट डेकोरेट लर्निंग, दे डिफाइन लर्निंग। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन, दिमाग का असली रिमोट कंट्रोल। आप किसी फिल्म का नाम भूल सकते हैं, लेकिन उस फिल्म में जिस सीन ने आपके दिल को हिला दिया था वो कभी नहीं भूलते। आप किताब का चैप्टर भूल सकते हैं, लेकिन उस किताब ने आपको जिस दिन रुलाया या इंस्पायर किया था वो हमेशा याद रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग फैक्ट्स से ज़्यादा फीलिंग्स को याद रखता है। मेडिना कहते हैं, हमारा ब्रेन एक इमोशनल प्रोसेसर है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, दिमाग पहले पूछता है, इसमें इमोशन है या नहीं? अगर आंसर है यस, तो वो मेमोरी हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। अगर नो, तो कुछ समय में वो मेमोरी फेड हो जाएगी। यानी फैक्ट्स और डेटा अपने आप एक्शन नहीं दिलाते, लेकिन जब वही डेटा इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है, तभी वो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ब्रेन का एक हिस्सा है अमिगडाला। ये बेसिकली हमारा इमोशनल फिल्टर है। जब भी कोई एक्सपीरियंस इमोशनल होता है, चाहे खुशी, गुस्सा, डर या प्यार, अमिगडाला उस मेमोरी को प्रायोरिटी दे देता है। नॉर्मल मेमोरी इक्वल टू अल्पकालिक, शॉर्ट लिव्ड, इमोशनल मेमोरी इक्वल टू गहरी और दीर्घकालिक, लॉन्ग लास्टिंग। यही रीज़न है कि एग्जाम्स के लिए रटाई हुई चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन किसी टीचर की फ़नी या इमोशनल स्टोरी हमेशा याद रहती है। एक्सपेरिमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स 1, रिसर्च ऑन स्टूडेंट्स मेडिना बताता है कि जब स्टूडेंट्स को सिर्फ ड्राई लेक्चर्स दिए गए तो रिटेंशन बहुत लो था, लेकिन जब वही लेसन किसी कहानी, जोक या इमोशनल हुक के साथ एक्सप्लेन किया गया, स्टूडेंट्स ने 2-3 गुना ज़्यादा याद रखा। 2, मार्केटिंग में वो कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बेचती, वो इमोशंस बेचती हैं। एग्जाम्पल, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचता, वो हैप्पीनेस, फन और टुगेदरनेस बेचता है। 3, डेली लाइफ में अगर आप अपने दोस्त को सिर्फ ये कहें कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए खराब है तो शायद वो इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर आप उसे किसी ऐसे पेशेंट की कहानी सुनाएं जिसने स्मोकिंग की वजह से जिंदगी खो दी, तो उसके दिमाग पर वो बात गहरी छाप छोड़ेगी। इस रूल का इस्तेमाल कैसे करें? किसी टॉपिक को याद रखना है, उससे जुड़ी कोई कहानी, कोई इमोशनल एग्जाम्पल क्रिएट करो। जब भी आप किसी को कन्विंस करना चाहें, ड्राई फैक्ट्स मत बोलो, उसके साथ एक पर्सनल टच, इमोशनल एंगल ऐड करो। लीडर्स डेटा नहीं दिखाते, वो इमोशंस जगाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। ये ड्रीम लोगों के दिल से कनेक्ट हुआ और हिस्ट्री बदल गई। मेडिना कहते हैं कि जब आप किसी मैसेज को इमोशनल बनाते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। रूल 7 का सबसे बड़ा मैसेज है, अगर आप किसी के दिमाग तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके दिल तक पहुंचे। लोग डेटा भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। लोग फैक्ट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इमोशंस पर एक्शन लेते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज लोगों के बिहेवियर को बदले, उसमें इमोशन भरना ही पड़ेगा। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। दिमाग भी लेता है सांस। आपने कभी महसूस किया है, जब आप घंटों पढ़ते या काम करते रहते हैं तो एक समय के बाद सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। आप किताब के पन्ने तो पलटते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। या ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बनाते बनाते अचानक दिमाग थक जाता है और छोटी सी चीज़ भी भारी लगने लगती है। इसका मतलब है आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि अब ब्रेक चाहिए। मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग कंटिन्यूअस अटेंशन देने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। 10 मिनट्स के बाद ही अटेंशन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। अगर हम बिना ब्रेक काम करते रहें तो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ज़ीरो के करीब पहुंच जाती है। यानी ज़्यादा समय तक काम इक्वल टू ज़्यादा आउटपुट। ये सोच पूरी तरह गलत है। असल में शॉर्ट ब्रेक्स ही ब्रेन की एनर्जी को रिचार्ज करती हैं। ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस संभालता है, बहुत जल्दी थक जाता है। रिसर्च बताती है 25-30 मिनट तक आप शार्प फोकस में रहते हो। उसके बाद न्यूरॉन्स धीमे होने लगते हैं, इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप 5-10 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हो, ये न्यूरॉन्स रीसेट हो जाते हैं और फ्रेश एनर्जी से काम करने लगते हैं। पोमोडोरो टेक्निक रिसर्च ने प्रूव किया है कि 25 मिनट्स काम प्लस 5 मिनट्स ब्रेक इक्वल टू हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। 4 साइकिल्स के बाद बड़ा ब्रेक 15 to 20 मिनट्स देने से ब्रेन फ्रेश रहता है। जब स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली 1 घंटे लेक्चर दिया गया तो रिटेंशन बहुत लो था। लेकिन जब हर 10 मिनट में छोटा एक्टिविटी ब्रेक दिया गया तो याद रखने की कैपेसिटी 2 गुना बढ़ गई। कॉर्पोरेट ऑफिसेज, गूगल और कई बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को बीच बीच में फन ब्रेक्स देती हैं, जैसे गेम जोन्स, वॉक स्पेसेस, कॉफ़ी ब्रेक्स, क्योंकि वो जानते हैं कि हैप्पी एंड रेस्टेड ब्रेन इक्वल टू क्रिएटिव ब्रेन। स्टडी करते समय हर 25 से 30 मिनट्स बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। उस ब्रेक में मोबाइल स्क्रॉल मत करो, बल्कि थोड़ा वॉक करो, पानी पियो या गहरी सांस लो। लंबे टास्क्स को छोटे हिस्सों में बांटो। हर हिस्से के बाद मिनी ब्रेक लो ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके। सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स बिंज मत करो, वो दिमाग को रिलैक्स नहीं करता बल्कि और एग्जॉस्ट करता है। नेचर वॉक, म्यूजिक सुनना या लाइट स्ट्रेचिंग, ये असली ब्रेक्स हैं। रियल वर्ल्ड स्टोरी मेडिना बताते हैं कि जब वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते थे तो उन्होंने देखा कि 1 घंटे लगातार बोलने के बाद ऑडियंस की आंखें थक जाती थीं और इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो बीच में 5 मिनट की कहानी, जोक या एक्टिविटी डालते थे, ऑडियंस फिर से एक्टिव और एक्साइटेड हो जाती थी। यानी दिमाग को भी ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन है ब्रेक्स। रूल 8 का सिंपल फॉर्मूला है वर्क स्मार्ट नॉट लॉन्ग। ब्रेन मैराथन नहीं बल्कि स्प्रिंट्स में बेहतर काम करता है। शॉर्ट ब्रेक्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस, क्रिएटिविटी और मेमोरी स्ट्रांग रहे तो हर काम के बीच अपने दिमाग को थोड़ा आराम ज़रूर दो। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, हम सबकी ज़िंदगी में सपने बहुत बड़े होते हैं। कभी किसी एग्ज़ाम में टॉप करना, कभी करियर में ग्रोथ पाना, कभी नई स्किल्स सीखना, या फिर सिर्फ एक पीसफुल और खुशहाल लाइफ जीना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का असली मास्टर की कहाँ छुपा है? वो मास्टर की है आपका दिमाग, ब्रेन। जॉन मेडिना अपनी किताब 8 ब्रेन रूल्स में हमें बताते हैं कि हमारा ब्रेन किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फ़र्क ये है कि कंप्यूटर के साथ एक मैनुअल आता है और हमारे ब्रेन के साथ कोई मैनुअल नहीं आता। इसलिए हम ऑफन अपनी क्षमता का सिर्फ 10% भी यूज़ नहीं कर पाते। ये किताब हमें वही मिसिंग मैनुअल देती है। अब सोचिए, अगर आप इन 8 रूल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो क्या होगा? आप हर दिन सही स्लीप लेकर दिमाग को रीसेट करेंगे। आप एक्सरसाइज से ब्रेन को ऑक्सीजन और एनर्जी देंगे। आप मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय पर एक काम यानी फोकस सीखेंगे। आप बार बार रिपीट करके अपनी याददाश्त को मजबूत करेंगे। आप ड्राई टेक्स्ट छोड़कर विजुअल्स और स्टोरीज से सीखेंगे। आप समझेंगे कि इमोशंस ही एक्शन को ड्राइव करते हैं। आप बीच बीच में ब्रेक्स लेकर दिमाग को रिचार्ज करेंगे, और नतीजा, आपका दिमाग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, लर्निंग और हैप्पीनेस, हर चीज़ में आपको सुपर ह्यूमन बना देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे?
क्योंकि नॉलेज अकेले कुछ नहीं बदलती, एक्शन ही लाइफ बदलता है। अब मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर इस समरी ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला, अगर आपको लगा कि इसमें वैल्यू है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और शायद आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, याद रखिए, आपका दिमाग एक खजाना है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। इन 8 ब्रेन रूल्स को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई स्टोरी और एक नए लाइफ चेंजिंग लेसन के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इंस्पायरिंग।